हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा था जो परिधि से रिलेटेड था। ठीक है, सवाल था कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं, उन दोनों वृत्तों की परिधियों का योगफल एक बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है, दो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यह जो सवाल है क्षेत्रफल से संबंधित है। इसमें भी दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योगफल जो है बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, शॉर्ट बनाने का तरीका है। जैसे मान के चले कि दो वृत्त की त्रिज्याएं दी गई है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उनके त्रिज्याओं को हम लोग R1 मान लेते हैं, R1 और R2 मान लेते हैं। R1 हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया और R2 हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों त्रिज्याओं के का जो त्रिज्याओं से जो क्षेत्रफल निकलेगा, इन दोनों क्षेत्रफलों का योगफल एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा ना। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या मान के चलते हैं बड़ा R। तो इसका स्पष्ट फॉर्मूला है, मैंने डायरेक्ट बनाने का एक तरीका है कि बड़ा R निकालने के लिए क्या करते हैं, √R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब जरा सोचिएगा, बड़ा R निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, R1 है 8 का स्क्वायर प्लस R2 है 6 का स्क्वायर करना होगा। बड़ा R बराबर √8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 होगा। 64 और 36 को जोड़ेंगे, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 का वर्गमूल हो जाता है 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हुआ शॉर्ट मेथड बनाने का, शॉर्ट मेथड हो गया। ठीक है, अगर यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ दे तो कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं, तो लिखेंगे यहां पे दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं जो है दी गई है, कितना बताइए, क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, माना कि R1 का वैल्यू हो गया 8 सेंटीमीटर और R2 को मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो याद रखें, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है पाई R स्क्वायर होता है। हालांकि हम लोग पहला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई R2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग जो है एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर मान लिया जाए, त्रिज्या अगर बड़ा R हो तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वह होगा, ध्यान से देखिएगा, पाई बड़ा R स्क्वायर। अब प्रश्न से क्या कहता है कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का योगफल जो है बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से यह पाई बड़ा R स्क्वायर जो है ना, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए, पाई बड़ा R स्क्वायर बराबर, पाई का कॉमन निकालेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में से पाई को कॉमन निकालेंगे क्योंकि पाई इसमें कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर है। अब पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे। अब बड़ा R स्क्वायर बराबर R1 का वैल्यू रख देते हैं कितना, 8 का स्क्वायर प्लस R2 का वैल्यू 6 का स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 हो जाएगा,
यानी 100 हो जाएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू 100 है, यानी आर का वैल्यू जो है अंडर रूट 100 हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। चूंकि रूट के अंदर मतलब कि जब वर्गमूल निकलता है तो दो मान निकलते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, और यह वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने प्लस लिया हुआ है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।